नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश की खास खबरों की। क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने का अवसर दिलवाने हेतु मंडला में अंतर्राष्ट्रीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन JMD द्वारा 5 मार्च से की जा रही है। इसकी जानकारी स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। का ओपनिंग होगा मार्च को और लगभग 15 दिन तक ये चलेगा और इसका समापन 19-20 के आसपास जाएगा और इस पे हमारे देश के अन्य राज्यों की टीम भी भाग लेगी और जो पहला इनाम होगा वो 1 लाख रुपए का नगद इनाम है और दूसरा जो होगा वो 51,000 रुपये का इनाम होगा। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो हमारे पास टीमों की संख्या आई है, जो अभी सूचना है वो करीब 16 टीमों की है। हो सकता है बढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी गतिविधियों को एक बार प्रारंभ कर रहे हैं सांसद। सिंगरौली जिले के भरगवा थाने में आज एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें रंजीत मधेशिया व रीता शाह, जो अलग अलग समाज के थे, इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में विवाह को लेकर घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन भरगवा पुलिस द्वारा दोनों परिवारों को समझाइश दी गई, जिसके बाद दोनों परिवारों में सहमति करा कर थाने में ही दोनों की शादी करा दी गई। इस अनोखी शादी में पुलिस वाले ही बाराती बने। 9 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हुई। पहले से ही हमारे जिले में 9 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं। उसको और बेहतर तरीके से करने का निर्देश मिला था और ये सभी हमारे जो महिला हेल्प डेस्क हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में ये 2 परिवार थे जिनमें आपस में डिस्प्यूट। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड स्थित चोकड़ा पुल चौराहे के समीप कुछ दिन पूर्व एक युवक ने उसके दोस्त और उसके अपने साथी के साथ मिलकर लूट की थी और विरोध करने पर उसे चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के फरार दोनों आरोपियों पर 10,000 का इनाम रखा गया है, जिसके चलते पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। 8 बजे जो है एक घटना घटित हुई। एक प्रशांत मरावी 29 साल का है, छिंदवाड़ा का रहने वाला है। बजाज शोरूम अमरवाड़ा में मैनेजर का काम करता था। उसका रूटीन रहता था कि रात शाम के समय जब आता था तो मालिक उसको कुछ पैसे देते थे बैंक में जमा कराने के लिए। तो उस दिन भी जो है एक लैपटॉप वाले बैग में 1,45,000 रुपये दिए थे कि जा करके बैंक में जमा कर लेना। तो रूटीन के हिसाब से जो है वो बस का इंतजार कर रहा था बस स्टैंड में। उसी समय उसका पुराना दोस्त राहुल मरस्कोले, जो बहुत खास परिचित था, वो मोटरसाइकिल से एक अन्य व्यक्ति के साथ में पहुंचा और इससे पूछा प्रशांत से कि तो छिंदवाड़ा चल रहे हो क्या, क्योंकि ये जानता था, बहुत अच्छे से परिचित था, ये उनके साथ में हो लिया। राहुल मोटरसाइकिल चला रहा था, प्रशांत मरावी बीच में बैठा था और एक अन्य व्यक्ति जो था। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में नगर परिषद द्वारा अपनी दुकानों के किराए में अचानक दुगनी वृद्धि कर देने से व्यापारी वर्ग परेशान नजर आ रहा है। इसी के चलते समस्त उपभोक्ता व्यापारियों ने तहसीलदार पलक पीडिया सुल्तानपुर को ज्ञापन सौंपा था और इस संबंध में चर्चा भी की थी। इस मौके पर तहसीलदार का कहना है कि ज्ञापन में दर्शाई गई समस्या की सूचना SDM गोहरगंज को दे दी गई है और वह खुद भी CMO से इस विषय पर बात करेंगे। जो दुकानें उन पे नगर पंचायत ने 300 रुपये का 600 रुपये किराया कर दिया, जस्ट डबल। इसकी सूचना भी नहीं दी हमें और इसका प्रोसीजर भी नहीं कि 300 के 600 रुपये डबल किराया किया जाए। आज व्यापारियों द्वारा एक आवेदन हमें दिया गया है कि नगर पालिका सुल्तानपुर के व्यापारिक वर्गों से किराए की राशि दोगुनी कर वसूल की जा रही है। ऐसा इन लोगों को नोटिस दिया गया है। इस संबंध में हम SDM सर को पत्र लिखेंगे तथा CMO से भी हम चर्चा करेंगे कि वो किस नियम के तहत ऐसा करते हैं। तो एकदम दोगुना करने का मैडम प्रावधान है क्या कुछ ऐसा? ये सब परिषद की बैठक और इनके तहत ही सारे सर्वसम्मति से ही निर्णय लेने के उपरांत ऐसे चीज़ें आती हैं।
इसीलिए हम सीएमओ से इस बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस नियम के तहत ऐसा किया है। भारतीय स्टेट बैंक घनसोर हमेशा से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके चलते बैंक कर्मचारियों पर टाइम से बैंक ना पहुंचने के आरोप लगे हैं। दरअसल विगत दिनों पीड़ित शेख निजाम द्वारा शिकायत की गई थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि बैंक में कर्मचारी अपने समय से नहीं पहुंचते, जिनका उनके द्वारा वीडियो भी बनाया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी दी गई थी, जिसकी जांच हेतु जोनल मैनेजर रवि अंबेडकर स्टेट बैंक पहुंचे और पीड़ित के बयान दर्ज किए और वरिष्ठ अधिकारियों को जांच प्रतिवेदन सौंपने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब पीड़ित ग्राहक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत कर साथ ही 181 में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई है। शिकायत की आज जांच होनी थी। अग्रणी प्रबंधक मुख्य शाखा मंडला से आज अम्बेडकर की जांच में आए हुए हैं और मैंने बैंक कर्मचारियों को लेट आने जाने और लेट बैंक का संचालन के ऊपर और भ्रष्टाचार, होल्ड, सर्वर डाउन, ये सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिकायत की थी, जिसकी आज जांच हुई, जिसमें जांच अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि हम सीसी फुटेज बैंक के सिस्टम से टाइमिंग का चेक करके जांच करेंगे और इसकी जांच रिपोर्ट अपने आगामी वरिष्ठ कार्यालयों को देंगे और मेरे साथ जो अभद्रता हुई है उसकी लिए उन्होंने मीना जी ने और रंजीत जी ने माफ़ी मांगी है। सागर में इट राइट इंडिया अभियान अंतर्गत अस्पतालों और स्कूलों के साथ ही होटल तथा रेस्टोरेंट सभी डेयरियों में भी बेहतर खाद्य सामग्री के बारे में समझाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम इस संबंध में सघन भ्रमण कर रही है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि भोजन तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित संस्थानों के सर्टिफिकेशन कराए जाएंगे और प्रतिदिन उनके खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग का जायजा लिया जाएगा ताकि लोगों को गुणवत्ता भोजन प्राप्त हो सके। सागर के जिला अस्पताल में खाद्य विभाग की टीम द्वारा शासन से प्राप्त पोस्टर भी दिए गए हैं एवं अस्पताल के किचन का निरीक्षण भी किया गया है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए शासन द्वारा मोबाइल लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया है। चैलेंज जो जारी किया गया है, इसके तहत सागर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं सभी शासकीय संस्थाओं, सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो शासकीय संस्थाएं हैं जहां पर कि भोजन बनता है और खिलाया जाता है, उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेशन आप जरूर कराएं और ये सुनिश्चित करें कि हम ऐसा भोजन परोसें जो स्वास्थ्य कारक हो और किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य हानि वाले सामग्री का उपयोग हम नहीं करें। अजयगढ़ में बुंदेलखंड किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा के नेतृत्व में तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए हैं। किसान यूनियन में के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अजयगढ़ में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि बुंदेलखंड के हर गांव में कृषि कानून के विरोध में महापंचायत कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। उनका कहना था कि ये तीनों बिल किसानों के लिए केंद्र सरकार ने मौत का वारंट तैयार किया है, जिससे वह रद्द करवाकर ही दम लेंगे। और बनाया है किसानों यह है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इतने साल हो गए, कोई सुनाई नहीं, तो इसका समाधान किया जाए। नहीं, जो कानून बारे में जो गलत सलत हुई तो वह सुधार करो जाए। अच्छा, मतलब जो कानून है सरकार वापस ले। हाँ बिल्कुल ले, नहीं तो चल के का करे वाले। अच्छा, आपका राम भरोसा। कहाँ से आए? अनिवा के पूर्वा से खुआरा का पूर्वा है। नहीं तो पन्ना टाइगर रिजर्व से आज एक फिर बड़ी खुशखबरी मिली है, जहां बागिन पी 234 ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। ये शावक 2 से 3 माह के हो चुके हैं और अपनी मां के साथ चहलकदमी भी कर रहे हैं। पहली बार इन नन्हे शावकों के फोटो कैमरा में ट्रैप किए गए हैं। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तम कुमार शर्मा ने बताया है कि बागिन पी 234 पन्ना में ही जन्मी है और यहीं पर पली बड़ी है। अभी हाल ही में
बाघिन के बच्चों की तस्वीरें हम लोगों के पास में आई हैं। वो बाघिन 234-23 है और ये उसका पहला लिटर है। पहली बार में उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है, 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन की उम्र करीबन 3.5 साल है और बच्चे हमारे विचार से 2 या 3 महीने की उम्र के हैं। सर अभी कैसे हैं बच्चे? बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो हमारे पास में फ़ोटो आई हैं उनको देख के एकदम से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और माँ के साथ में अभी जो है वो घूम रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बच्चों स्वस्थ रहेंगे और आगे भी बड़े हो जाएंगे। हाँ, ये जो है ये बाघिन जो है अकोला बफर क्षेत्र में ही रही है और ये बड़े हर्ष की बात है कि अकोला वन क्षेत्र में ही इसने बच्चों को जन्म भी दिया है। तो हमारा बफर क्षेत्र जो है वो भी बाघों से पूरा भर रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये साल में दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे हमें बच्चे होने की खबर मिली है। बड़ी खुशी की बात है और इससे हमें लगता है कि हम जो बफर में राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों का शीर्ष संगठन कैट ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया था। इसी के चलते शहर के व्यापारियों की बैठक भी हुई। सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान 26 फरवरी को बंद रखेंगे। उक्त जानकारी देते हुए व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी सहित कपड़ा, किराना सभी व्यापार भी बंद रहेंगे। इस दौरान विरोध स्वरूप धरना भी दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार जीएसटी कर अदा कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में जो संशोधन हुए हैं वो व्यापारियों को स्वीकार नहीं है। इसमें व्यापारियों को व्यापारी ना मानते हुए आपराधिक श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें व्यापारियों के द्वारा भूल चूक होने पर उनके खाते सीज करना, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कैंसिल करना और संपत्ति जब्त करना, जो कि उचित नहीं है। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आते हम लोग। तो इस तरह की शासन ने नियम बनाए हैं। हमारा इन नियमों पर विरोध है। हम चाहते हैं कि शासन हमारी बात सुने और जो असंगत नियम उन्होंने बनाए हैं हमारे खिलाफ, उनको हटाया जाए। सरकार गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए कई जल कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर इस योजना का लाभ आम जनता को कम ही मिल पा रहा है। जिम्मेदार शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को ना देते हुए अपनी जेबें भरने में लगे हुए, जिसके चलते जरूरतमंद लोगों को शासन की योजना का लाभ तो नहीं मिल रहा है, साथ ही सरकार की छवि भी धूमल होती जा रही है। ऐसा ही मामला कनौद तहसील के ग्राम बावड़ी खेड़ा से सामने आया है, जहां पर ग्रामीण द्वारा प्रबंधक पर लाखों के गबन का आरोप लगाते हुए कन्नौद एसडीएम को आवेदन देकर जांच कराने की मांग की गई है। इसमें अभी प्राप्त हुआ है। इसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार द्वारा इसमें जाँच की गई है और बावड़ी खेड़ा में स्थित शासकीय जो चुटकुल की दुकान है वहाँ पर अनियमितता पाए जाने की शिकायतें ग्रामीण जनों द्वारा की गई थी। इस संबंध में जो है इनके द्वारा यहाँ पर जाँच करके प्रकरण पंजीबद्ध हुआ 3 बजे 7 आवश्यक वस्तु होंगे, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या गिरफ्तारी होने का है आरोपी का? अभी उसमें है विवेचना में प्रकरण और विवेचना के उपरांत की कार्रवाई की जाएगी। आज की मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।